हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 8 राजा का हिस्सा वह समझने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं राजा का हिस्सा। पहले पाठ की समझौती। इस कहानी में एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन है। प्रजावत्सल यानी कि प्रजा प्रेमी। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहते। कठिनाई यानी कि मुसीबत और तत्पर यानी कि तैयार रहते हैं। राजा है वह लोगों की मुसीबत में उसको मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। राजा है वह प्रजा प्रेमी थे और राज्य में घूम घूम कर यानी कि फिर कर लोगों की जो मुसीबतें हैं उनको देखा करते थे। यथासंभव यानी कि उनसे हो सके उतना उनको दूर करने का प्रयत्न करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे यानी घूम रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? अत्याचार यानी कि जुल्म, के तुम यह क्या जुल्म कर रहे हो? कहीं स्त्री को ऐसे हल में लगाया जाता है? मेरा एक बैल मर गया है। दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत न जोता तो मैं खाऊंगा क्या? यह कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। पुनः यानी कि वापस, धन यानी कि पैसे। उसे क्या पता था कि उसके साथ बात करने वाला कौन है। राजा ने कहा, अरे भाई सुनो तो, जो कहना है मेरे साथ साथ चलते चलते कहो। मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा। राजा ने उससे बात करनी चाहिए तो वह अपना काम रोकना चाहता नहीं था, इसलिए उसने कहा कि भाई मेरे साथ चलते चलते जो कहना है वह कहो। राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित यानी कि प्रसन्न हुए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। किसान बोला। तो फिर तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा। तुम ही बैल ला दो। किसान बोला, क्योंकि वह अपना काम रोकना चाहता नहीं था। अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो। वो मेरी पत्नी से बैल ले आएगी। तब तक मैं तुम्हारे हल में जोतूंगा। राजा ने कहा, छूतूंगा यानी कि लग जाऊंगा। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। कमजोर यानी कि बिना ताकत वाला। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, प्रसन्न यानी खुश। अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। दिक्कत यानी परेशानी कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ।
उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। क्षमा यानी माफ़ी। राजा प्रसन्न यानी कि खुश होकर वापस चल दिए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। फसल यानी कि पाक। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्य यानी कि अचरज। जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा यानी कि बढ़िया किस्म के गेहूं उगे थे। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। किसान ने प्रार्थना की। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए।